झेलम के किनारे बसा मीरपुर। ये शहर आज पीओके में है। 25 नवंबर 1947 में आज़ादी के 2 महीने बाद इस शहर पर जो विपदा आने वाली थी, महीनों पहले आज़ादी के वक्त शहरवासी उससे अनजान थे। पाकिस्तान बना तो वहाँ से कई हिंदू और सिख इसी शहर में रहने चले आए थे, लेकिन आज़ादी के 2 महीने बाद यहाँ पर अत्याचार का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने बंटवारे के वक्त हुई हिंसा को भी पीछे छोड़ दिया था। 26 अक्टूबर 1947 को जब जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे, तब भारतीय सेना ने राजौरी श्रीनगर में ऑपरेशन चलाया और वहां से दुश्मन सेना को खदेड़ भी दिया। लेकिन सीमा रेखा के पास बसे मीरपुर में तब तक पाकिस्तानी सेना और कबायली ऐसे अत्याचार को अंजाम दे चुके थे जिसकी कोई सीमा नहीं थी। किताब खोया हुआ कश्मीर इतिहास के दर्पण में लिखने वाले विजय गुप्ता ने उन सब बातों का जिक्र किया है जो मीरपुर पर त्रासदी बनकर टूट पड़ी थी। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। आज की तारीख यानी 25 नवंबर का संबंध इसी मीरपुर से है जहां 1947 में पाकिस्तानी सेना का कहर टूट पड़ा था। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। आइए आज का सफ़रनामा शुरू करते हैं। मीरपुर के एक फॉरेस्ट ऑफिसर ने वज़ीर वज़ारत राव रत्न सिंह को वक्त रहते खबर दे दी थी। उसने बताया था कि पाकिस्तान के भेजे हमलावर किन किन रास्तों से शहर में घुसने वाले हैं, मीरपुर में कौन कौन उनकी मदद करेगा। लेकिन राव रत्न सिंह ने इस पर भी अपने परिवार को तो जम्मू भेज दिया, लेकिन वहाँ कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की। नागरिकों की सुरक्षा में जुटे सैनिक और अधिकारियों को लेकर भी वह मीरपुर से पलायन कर गया और शहर को एक तरह से दरिंदों के हवाले कर दिया। आज़ादी के वक्त जम्मू कश्मीर में जब पाकिस्तानी सेना और उसके सहयोगी कबायलियों ने हमले किए, तभी उनके साथ असामाजिक तत्वों ने भी इकट्ठा होकर मीरपुर शहर को घेर लिया था। तब पाकिस्तान से खुद को बचाकर आए हिंदुओं ने यहाँ शरण ली हुई थी। पाकिस्तान के पास पंजाब का जो क्षेत्र गया था, वहाँ से विस्थापित हुए हिंदू और सिख परिवार भी मीरपुर आ गए थे। हमले के वक्त पूर्व सूबेदार जगन्नाथ, चंद्र प्रकाश बजाज, अमृतलाल रत्ता, महाशय यशपाल, कृष्णलाल भगोत्रा, बख्शी विश्वनाथ, लोकनाथ, मलिक राम चौधरी की देखरेख में आम लोगों ने मोर्चे संभाल लिए थे। स्थानीय नौजवान भी मैदान में डट गए थे। 25 नवंबर 1947 को सुबह 9 बजे मीरपुर में नागरिक सुरक्षा के प्रमुख एडवोकेट दीवान बद्रीनाथ कुछ लोगों के साथ मीरपुर में तैनात डोगरा सेना की टुकड़ी के प्रभारी मेजर कार्की से मुलाकात करने पहुंचते हैं। तब मेजर कार्की से उन्होंने सैन्य मदद मांगी थी। कार्की ने जवाब दिया था कि राव रत्न सिंह सैनिकों को लेकर छावनी से भाग निकले हैं और अब सहायता की बात करना भी फिजूल है। अब कुछ बचे खुचे सैनिक, स्थानीय लोग और नौजवान ही मोर्चे पर तैनात हुए। दिन रात डर का साया मंडराने लगा था। अफवाहों और लाहौर के रेडियो पाकिस्तान के प्रसारण ने सुख चैन छीन लिया था। आज़ादी का महीना अगस्त और उसके बाद सितंबर तो ठीक बीता था, लेकिन अक्टूबर से ही विनाश के बवंडर यहाँ उठने शुरू हो गए थे। 23 और 24 नवंबर 1947 को शहर को चारों ओर से पाकिस्तानी कबायलियों ने घेर लिया था। पाक सैनिक भी मोटार ग्रेनेड, लाइट मशीन गन, राइफल और तोप से लैस होकर हमले करने लगी। शांति पसंद कर मीरपुर के लोगों के सिर पर मौत मंडराने लगी थी। सारी रात गोलीबारी होती रही। आखिरकार 25 नवंबर 1947 को झेलम से सीधी सड़क का रास्ता साफ मिला और पाकिस्तानी फौजें यहां तक तोप लाने में कामयाब हो गई। शहर के दक्षिणी छोर पर स्थित पंजाब मूर्तियां और सिद्धों की ढेरी की पहाड़ियों पर इन तोपों को तैनात कर दिया गया। 25 नवंबर 1947 को मंगलवार का दिन था। उसी वक्त पाकिस्तानी सेना और कबायलियों ने पश्चिमी हाथी दरवाजे को तोड़ दिया और उस पर लगा मोर्चा उखाड़ फेंका। अब शहर में पाक सेना के जवान खुले आम घूम रहे थे। शहर की रक्षा के लिए जो भी सैनिक थे वे भाग खड़े हुए थे। मीरपुर के पास मौजूद जामा मस्जिद की मीनार पर पाक फौज के सिपाही बैठ गए और पूरे शहर को वहां से देखने लगे। शहर के एसपी पहले ही पाकिस्तान चले गए थे और उन्होंने ही सेना को और कबायलियों को पूरे शहर का नक्शा बताया था।
पाकिस्तानी फौज ने किसी घर को आग लगाई, किसी पर गोली, किसी को हथियारों से काटा। कई महिलाओं को हवस का शिकार बनाया गया, कईयों ने जहर खाकर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया तो किसी ने फांसी लगा ली। शहर का हाथी दरवाज़ा तोड़कर जब फसादी आगे बढ़े तो लोग और महिलाएं कचहरी की ओर भाग कर आईं। बलदेव राजा नाम के शख्स को बुलाया गया, लेकिन लड़ते हुए वह भी मारे गए। मीरपुर शहर में एक रईस थे चंद्रप्रकाश बजाज। इस रोज़ चंद्रप्रकाश और उनके बड़े भाई लालचंद अकेले मोर्चे पर डटे रहे, बंदूक से कईयों को ढेर भी किया। शाम को उन्होंने आर्य समाज मंदिर में लगभग 100 लोगों को सहमे हुए देखा। उन्होंने हार कर युवतियों से आत्म बलिदान करने के लिए कहा। अपने दोस्त दौसा डाकू से मिली राइफल से इन्होंने कई पाक फौजियों को ढेर किया। इसी बीच भाई लालचंद की मृत्यु हो गई। उन्हें एक गोली आकर लगी थी। जब राइफल में एक ही गोली बची तो चंद्रप्रकाश ने खुद पर उसे चला दिया और जान दे दी। मीरपुर से 8 से 10 किलोमीटर दूर अलीपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था। यहाँ पर एक भव्य गुरुद्वारा हुआ करता था। उस समय यह 1 लाख रुपए की कीमत से बनवाया गया था। इसके आर्किटेक्चर की चर्चा दूर दूर तक होती थी। मीरपुर शहर में नरसंहार के बाद जो लोग बचे उन्हें कैद करके गुरुद्वारे में डाल दिया गया था। इस गुरुद्वारे को जेल में बदल दिया गया। यहाँ बंद कैदियों से हर रोज़ हत्या बलात्कार का खेल खेला जाता रहा। 3.5 महीने बाद जब रेड क्रॉस सोसाइटी के अधिकारी और प्रतिनिधि यहाँ आए और वहाँ के बचे खुचे शरणार्थियों की हालत देखी तो वह सिहर उठे। बाद में इन्हें भारत लाया गया। 25 नवंबर 1947 को इस नगर पर कबायलियों और पाक सेना ने भयंकर आक्रमण कर नरसंहार किया। इसका जिक्र प्रोफेसर बलराज मधोक ने भी किया है। उन्होंने इस पर आधारित अपनी किताब कश्मीर द स्टॉर्म सेंटर ऑफ द वर्ल्ड लिखी। चलते चलते 25 नवंबर को हुई दूसरी अहम घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1866 इलाहाबाद हाई कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ। 1930 जापान में एक ही दिन में भूकंप के 690 झटके रिकॉर्ड किए गए। 1965 फ्रांस ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया। 1975 सूरीनाम आज ही के दिन आज़ाद हुआ। 1982 भारत की प्रसिद्ध महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी का जन्म हुआ। दोस्तों, इस शो में अभी के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पसंद के किसी किस्से को हम शो में शामिल करें तो हमें लिख भेजें mukesh@editorg.com पर। मिलता हूं अगली बार एक नए शो में एक नई अनसुनी कहानी लेकर। आप देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।